दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड एप्रोप्रिएट को प्रोनाउंस करना सीखेंगे, इसके मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे और फिर वर्ड एप्रोप्रिएट को यूज़ करते हुए 3-4 इंग्लिश में सेंटेंसेस बना के उनकी ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में हो गया एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। एप्रोप्रिएट के स्पेलिंग समझें। APPRO एप्रो, ठीक है जी। एप्रोप हम कहते हैं APPROP एप्रोप, और GH RIATE रिएट, एप्रोप्रिएट। एक दफ़ा बोलें एप्रोप्रिएट। इसका मीनिंग होता है जी उपयुक्त, यानी कि मुनासिब या मौजूं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि आपका जो सलूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एप्रोप्रिएट है। इस सिचुएशन में मेरा बिहेवियर, मेरा बर्ताव एप्रोप्रिएट है। इस वक्त मुझे गुस्सा आना एप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, उपयुक्त है। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाए हैं, इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं कहीं जाता हूँ, आपके घर आता हूँ और गुस्सा करता हूँ, तो आप मुझे कहते हैं कि भाई इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि ये उपयुक्त यानी कि मुनासिब रवैया नहीं है। इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसी तरह वील एप्रोप्रिएट द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। अब एप्रोप्रिएट का मीनिंग ये भी होता है कि आप किसी चीज़ की डायरेक्शन उस साइड पे लगाएं, ठीक है जी, उस चीज़ को लिखकर उस साइड पे लगाएं। तो हमने कहा कि जो भी अभी कॉन्फ्रेंस आ रही है उसके लिए जितने भी फंड्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे। वी विल एप्रोप्रिएट द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। और इसी तरह वी शुड टेक appropriate actions to overcome this problem, के इस मसले को हल करने के लिए हमें मुनासिब, उपयुक्त जो एक्शंस हैं वो करने पड़ेंगे। We should take appropriate actions to overcome this problem। तो हमने देखा appropriate का मीनिंग होता है जी उपयुक्त, यानी कि मुनासिब, मौजूं। 3 सेंटेंसेस बनाए। इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, विल एप्रोप्रिएट द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस, एंड वी शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। एम करते हैं 100 लाइक्स का। इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड एप्रोप्रिएट को यूज़ करते हुए एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, और उसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.